स्वागत है आप लोगों का कक्षा 6 की गणित की क्लास में सत्र 2025 और 26 में। ठीक है, पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने भिन्न के जोड़ के सवाल किए हैं और अभी हमने पहले भी भिन्न के योग के सवाल देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे भिन्न में योग के सवाल जिसमें हर समान नहीं है। जब हर समान होते हैं तो क्या करते हैं उसमें? जब हर समान होता है तो क्या करते हैं हम लोग? अंश को सीधे जोड़ देते हैं। ये होता है, अंश को जोड़ देते हैं, है ना? अंश को जोड़ देंगे तो आपके पास उत्तर आ जाता है। और जब हर समान नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? ल-स-प लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? ल-स-प। ल-स-प लेकर उसका हम क्या हर समान करते हैं। तो हल कैसे समान करेंगे? एक जैसे बहुत साधारण सा प्रश्न है, 1/2 प्लस 1/4 आपके पास है। 1/2 प्लस 1/4 है, 2 और 4 का ल-स-प लेंगे, हर समान नहीं है। ल-स-प लेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर 2 × 2, फिर 1 का 1 आ जाएगा, 2 × 2, ये ल-स-प आपके पास यहाँ पे 4 आ गया। फिर 1/2 को हम क्या बनाएंगे? 1/2 में हम हर को 4 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे ल-स-प 4 आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 को हम हर में 2 से गुणा कर देंगे इसको, फिर 2/4 आएगा। फिर आपके पास 2/4 प्लस 1/4 क्या आ जाएगा आपके पास? 3/4। यही प्रक्रिया अब हम जो एक किट है इसके माध्यम से करेंगे। हमें कौन से भिन्न जोड़ना है? 1/2। 1/2 को हम जोड़ेंगे, एक ले लिया भिन्न आपने, ठीक। दूसरा कौन सा भिन्न है? 1/4। मुझे और ये सबको कौन सा क्या भाग, इसको ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, है ना? कई बार हम लोग इसको देख चुके हैं। ये कितना भाग है? 1/4। अब इसको जोड़ना है किससे? 1/2 से। इसको ऐसे जोड़ना है, ठीक। जुड़ गया। अभी कितना आ रहा है कैसे पता करेंगे? देखा जाए तो 1/2 जो आपके पास है, हमने उसमें क्या कहा था? हर को 4 बनाया था। हर को 4 बनाया था, तो मतलब 1/2 किसके बराबर है? ये 2/4 के। 1/2 किसके बराबर है? देखो, ये जो आपका 2/4 आ रहा है, ये जो आपके पास 2/4 आ रहा है बेटा, ये इसके बराबर है ना? ये क्या है? ये 2/4। और ये किसके बराबर है? 1/2 के। यानी जब 1/2 जो 2/4 के रूप में है, उसमें हमने इस 1/2 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? ये 2/4 रख सकते हैं, कि दोनों बराबर है। अभी कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3, ये कितना है? ये 3/4। कौन सा ये भाग है? 3/4। ये 3/4 यहाँ पे आपके पास आ रहा है। जो भिन्न के जोड़ आप कर रहे थे ऐसे करते हो, यही आप गणित किट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके पास क्या है? 3/8 प्लस 1/4। अब 3/8 पहले भिन्न समझो बेटा। यानी ये जो वृत्त आपके पास, इसमें कितने भाग थे? 8 भाग। इसका एक भाग को हम क्या कहते हैं? 1 भाग पे निकलेगा। हाँ, 1 भाग क्या हो जाएगा? 1/8। तो 2 भाग कितना हो जाएगा? 2/8। हमें क्या करना है यहाँ पे? कौन सा भिन्न लेना है? 3/8। यानी ऐसे हम 3 भाग ले लेंगे ना, 1 2 3। 1 2 3 भाग, ये क्या है आपके पास? 3/8। इसमें कितना जोड़ना है हमें? 1/4। 1/4 हम इसे कहते हैं, यही तो आपके पास है, यही तो आपके पास 1/4 है। अब इसको किसमें जोड़ना है? 3/8 में। इसमें जोड़ेंगे, ऐसा है कि नहीं है? देखिए इसमें क्या है? 3/8 1/4 में हर समान नहीं है। हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे? हर समान करने के लिए ये 8 है, ये 4 है, तो 1/4 में हम हर को 8 बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं भाई? 4 को आप हर को 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 2/8। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं?
1/4 और 2/4 आपस में समान है। चेक भी कर सकते हैं भाई, ये आपके पास 2/8 था, यही तो आपके पास 2/8 है, तो जो 8 हिस्से थे, अब ये कितना है देखो 1/4। अब चेक करो इसमें आके, तो ये क्या समान आ रहा है, कौन आएगा सामने आ जाएगा, देखो 1/4 ये है, 2/8 ये है, दोनों देखो समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक दूसरे में, समान आ रहा है। तो यहाँ पे 1/4 और 2/8 समान है, तो 1/4 की जगह हम लोग 2/8 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे प्रश्न में क्या जाएगा, 3/8 प्लस इसकी जगह हमने क्या लिखा है 2/8, ये निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो कितना जाएगा हर समान, तो अंश आपके पास यहाँ पर जुड़ जाता है। 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5/8। जब 1/4 की जगह हम लोग 2/8, क्योंकि दोनों समान हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो देखो आपके पास यहाँ पे भी 5 भाग आ रहे हैं 1/8 के, आ रहे हैं 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा होगा, तो मुझे पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मुझे विश्वास है कि जो इस माध्यम से हम लोग कर रहे हैं ऐसे करते हैं, और ये आपके पास इसमें आकृति के रूप में है कि कैसे 5/8 आप आ रहा है, कैसे आप देख सकते हो। उसको लिख लीजिए कॉपी में, भिन्न के जोड़ में लिखते चलिएगा इसको, ठीक है, सही है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 1/3 और 1/4। अब इसको हम लोग हल करेंगे इन गोलाकार कटआउट्स के माध्यम से। देखो इसमें क्या कहा गया है 1/3, 1/3 कौन सा भाग होगा इसमें, इन तीनों गोलों में कौन सा 1/3 है, कौन सा, ये वाला ना, ये हो गया आपके पास 1/3। ठीक, कितना जोड़ना है 1/4 कहाँ गया है भाई, ये रहा आपके पास 1/4, ये है ना आपके पास 1/4। चलो अब इसमें हमें जोड़ना है 1/4, ये है प्रश्न आपके पास। 1/3 ये रहा, 1/4 ये रहा। अब बात आती है कि हमने क्या कहा था, दोनों भिन्न का हर समान होना चाहिए। हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करते हैं 3 और 4 का लसप ले लेते, कितना आएगा 12। क्यों आएगा 12, 3 और 4 संख्या कैसी है, सुना है, अभाज्य संख्या, को प्राइम, सुना है, को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्या। क्या होती है ये, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। जब 3 के निकालोगे यहाँ पे गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 3 आएगा। 2 के क्या आ जाएंगे आपके पास, 4 के क्या आएंगे, 1 से 2 से और 4 है भाई। जो 4 है आपके पास 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। 3 आपके पास 1 से है और 3 से विभाजित है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या बेटा आपके पास है, ये हो जाएगा 1/3 जोड़ना है और 1/4। 1/3 ये आपके पास, 1/4 ये है। अब कैसे जोड़ेंगे, इसका हर समान करके 3 और 4 का लसाअ पलोगे बराबर आ जाएगा। अब 1/3 को हर को 12 बनाना, क्या करेंगे इसमें 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से हर को गुणा करेंगे तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4/12। यानी 1/3 किसके बराबर है, 4/12 के। अगर आप इसको देखो गोलाकार को, इसमें देखो 12 भाग किए हैं वृत्त के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अगर मैं इसमें एक भाग निकालूंगा तो कितना होगा बेटा, वो 1 भाग क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब 4/12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके
4 भाग निकालने पड़ेंगे। ये 3 भाग हो गया है बेटा, हाँ ये 4 भाग है, देखो ये 4 भाग है ना, 1 2 3 4। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा, 1/3 किसके बराबर है, 4/12 के। अब 4 इसको चेक भी कर सकते हैं, यही था ना आपके पास 1/3, यस सर, ये आपके पास 4/12 है, तो क्या आपस में बराबर आ रहा है, यस सर, बिल्कुल बराबर आ रहा है। यानी हम 1/3 की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 4/12 लगा सकते हैं। चलो इसको वैसे रहने देते हैं फिलहाल, इसको वैसे ही लगे रहने देते हैं, इसको नहीं छूते हैं। 1/3 था, 1/3 की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, 4/12। ये हमने इसी के नीचे लगाए थे, लगा दिया। चलो देखो 4/12 हो गया, और लगाओ इसको, इसी नीचे लगा दें यहाँ पे। क्या हो गया अब ये 4/12, यानी 1/3 को हमने भिन्न में बदल दिया है, जिसका हर कितना है, अलग लगाओगे ना, 12। यानी 1/3 ये था, सर, ये किसके बराबर है, 4/12 के। अब क्या आ गया है, 1/4। अब इसके हर को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा, किसको, हर को। कितना आएगा ये, 3/12। कितना आ जाएगा ये, 3/12। मेरे ख्याल से भिन्न के में किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। अब 3/12 क्या होगा, 1/12 जैसे 3 भाग ले लेंगे, 1/12 जैसे जो भाग है ऐसे हम 3 भाग ले लेंगे। ये क्या हो गया, 3/12। ये किसके बराबर है, 1/4। आराम से इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यानी 3/12 और 1/4 कैसा है, बराबर, समान है। यानी हम 1/4 की जगह हम 3/12 रख सकते हैं। ठीक, अब सबके भाग बराबर आ गए भाई। अब दोनों का क्या हो गया, देखिए 4/12 प्लस 3/12 कितना हो जाएगा, ये हर समान है, तो अंश को जोड़ देंगे, कितना आएगा ये 7/12। कह सकते हैं भाई अंश को जोड़ देंगे। अब देखो क्या इसमें 7 आ रहा है, भाई जोड़ के आपके पास यही तो आया है, इसमें 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आया ना, कि हमने 1/3 को 1/4 को जोड़ा तो 7/12 आ गया है। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे प्रश्न भिन्न के करने हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा भिन्न किससे बड़ा है, कैसे बड़ा है, और भिन्न का जो हम लोग लसफल निकाल के पिछले साल भी हम लोगों ने किया है। इस बार हम इसको चित्र के माध्यम से भी समझ लिया है कि जो हम लोग लसफल लेकर हर को समान करते हैं और हर को समान करने के बाद जो जोड़ते हैं वो किस तरह हमारे पास इसका उत्तर आता है। ठीक है, इसी तरह और प्रश्न आप लोग घर से करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।